ओम गणेशाय नमः। माता बगलामुखी की जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। माता बगलामुखी की जयंती की जो कथा है, आइए उसे सुनते हैं। और इस दिन माता के मंत्र का यदि 108 बार आप जाप कर लेते हैं तो उससे माता अति शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं। इसके कई नियम होते हैं, जैसे आपको पीले रंग के ही वस्त्र धारण करने हैं, पीले रंग की ही वस्तुएं जो हैं वो आपको भोग लगानी हैं और पीले रंग के ही आसन पे आपको बैठना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा और आपको साथ जल ज़रूर रखना है, ये तो आप सभी को पता ही है। तो आइए शुरू करते हैं माता बगलामुखी की कथा। माता की कथा के मुताबिक सतयुग में जब एक बार ब्रह्मांडीय तूफान आया था जिसने की दुनिया नष्ट होने लगी थी, भगवान विष्णु चिंतित हो गए और उन्होंने सौराष्ट्र के हरिद्रा नामक सरोवर के किनारे तप किया। इस तप के बाद सरोवर से बगलामुखी माता का अवतरण हुआ। विष्णु भगवान ने उन्हें समस्या बताई और माँ बगलामुखी ने तूफान का मुकाबला करके उसे नष्ट कर दिया। इस तरह माँ बगलामुखी ने पूरी दुनिया को नष्ट होने से बचा लिया। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ब्रह्मा जी का ग्रंथ जब एक राक्षस चुरा लिया था, तब उसके वध के लिए माँ बगलामुखी की उत्पत्ति की गई थी। माँ ने बगुले का रूप धारण कर राक्षस का वध किया और ब्रह्मा का ग्रंथ लौटाया। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान माँ का मंदिर बनवाया था और उनकी पूजा अर्चना की थी। श्री राम ने भी रावण और लंका पर जीत हासिल के लिए माँ बगलामुखी की ही पूजा आराधना की थी और विजय भी प्राप्त की थी। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। सरोवर के पानी का रंग पीला होने के चलते माँ बगलामुखी को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। इसीलिए माँ के वस्त्र, प्रसाद, मौली और आसन से लेकर हर कुछ पीला ही होता है। बगलामुखी मंत्र के जाप के लिए ही हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है। माँ बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी भी मानते हैं, जबकि गृहस्थियों के लिए ये समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली देवी हैं। माँ बगलामुखी ने तूफान का मुकाबला किया और उसका नाश किया। इस तरह माँ बगलामुखी ने समस्त प्राणियों और जगत को नष्ट होने से बचा लिया। सरोवर के पानी का रंग पीला होने के चलते माँ बगलामुखी को पीताम्बरा देवी भी कहा गया। माँ बगलामुखी जयंती पर देवी की खास उपासना की जाती है। बोलो बगलामुखी माता की जय हो।